ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शरीर का संयम नहीं होता। इसका अर्थ है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को वश में करना। जो व्यक्ति अपने मन पर जीत पा लेता है वो संसार की हर जीत पा सकता है। सच्चा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान बिल्कुल नहीं। इस रास्ते में बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। पहली बाधा होती है काम वासना की तीव्र इच्छा। कामना बुरी नहीं, पर नियंत्रण से बाहर विनाश करती। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति भी थी, मगर काम वासना ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह अंधा बनाया। दूसरी बाधा है बुरे दृश्य और विचारों का प्रभाव। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट पर सब खुला पड़ा है। हर तरफ दिखावटी सुंदरता, आकर्षण और भोग की बातें। ऐसे में मन का संयम बनाए रखना कठिन होता। मन वही सोचता है जो वो बार बार देखता। इसलिए देखने की आदतों को तुरंत बदलो। हमेशा जो देखोगे वही सोचोगे और वही बनोगे। तीसरी बाधा है खान पान और आलस्य का प्रभाव। तामसिक भोजन मन को बहुत कमजोर बना देता। मसालेदार खाना, मांसाहार, नशा ब्रह्मचर्य के शत्रु हैं। ऐसा भोजन मन को इंद्रियों की ओर खींच लेता। फिर व्यक्ति संयम खोकर दुर्बलता में गिर जाता है। सात्विक भोजन ही ब्रह्मचर्य की जड़ मजबूत बनाता। फल, दूध, हल्का भोजन, शुद्ध विचार, यही साधना। चौथी बाधा है असंगति, यानी गलत संगति। जिस संगति में रहोगे वैसा ही बनोगे। अगर दोस्त अशुद्ध विचारों वाले हैं, तुम्हारा मन वो भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसलिए संगति का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। संतों की संगति मन को पवित्र बनाती है। बुरे लोगों की संगति मन को गंदा करती। जैसी संगति वैसा जीवन बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्या इन बाधाओं को हराएं? हाँ, बिल्कुल। अगर सच्चे दिल से संकल्प किया तो कोई भी बाधा आपको कभी रोक नहीं सकती। ब्रह्मचर्य किसी दबाव का नाम बिल्कुल नहीं है। ये तो अपने अंदर की ऊर्जा का रूपांतरण है। पहला उपाय है सत्संग, यानी सच्ची संगति अपनाना। हर दिन थोड़ा समय महान लोगों की वाणी सुनो। स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, कबीर, कृष्ण जैसे महापुरुष, इनकी वाणी में आत्मबल और प्रकाश छिपा रहता। सत्संग मन की गंदगी को पूरी तरह धो देता। दूसरा उपाय है ध्यान और प्राणायाम करना। सुबह शांति में बैठो, सांस पर ध्यान लगाओ। मन की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इच्छाएं स्वतः शांत होकर मन स्थिर बन जाएगा। ध्यान ही ब्रह्मचर्य का सच्चा मित्र कहा गया। तीसरा उपाय है सात्विक और शुद्ध आहार लेना। शुद्ध भोजन से मन और शरीर दोनों निर्मल। खाना साधन नहीं, ईंधन है जीवन की ऊर्जा। जितना शुद्ध ईंधन डालोगे उतनी शुद्ध शक्ति। चौथा उपाय है ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। ऊर्जा को दबाना नहीं, रूपांतरित करना सीखो। जो शक्ति शरीर में भोग में व्यर्थ जाती रोज, उसे अध्ययन, कला, सेवा, ध्यान में लगाओ हमेशा। वही शक्ति तुम्हें महान बनाकर जग में चमकाए। पांचवा उपाय है संकल्प और अनुशासन बनाना। हर सुबह अपने मन से वचन दो खुद को, आज मैं अपने विचार, वाणी, कर्म में पवित्र। धीरे धीरे ये संकल्प आदत में बदल जाएगा और आदत ही आगे चलकर चरित्र बन जाती। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को समझकर जीवन में उतारता तो उसके जीवन में नया प्रकाश प्रकट हो जाता। चेहरे पर तेज चमकने लगता है, सहज रूप से। आंखों में आत्मविश्वास, आवाज में दृढ़ता आती। ऐसे व्यक्ति के पास कोई बुरा विचार टिके नहीं। ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति और एकाग्रता दोनों बढ़ती हैं। जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करता है सदैव, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, लक्ष्य स्पष्ट रहता है। वो दिन भर काम करता है फिर भी नहीं थकता, क्योंकि उसकी शक्ति व्यर्थ नहीं जाती कभी। वो ऊर्जा भीतर से शक्ति बनकर बाहर निकलती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है सच्चाई, वो भीतर से हमेशा शांत और प्रसन्न बना रहता। उसे बाहरी सुख की कोई आवश्यकता नहीं होती,
क्योंकि उसने भीतर आनंद को खोज लिया होता, वो बाहर की दुनिया में रहते हुए भी मुक्त। उसका मन भीतर की दुनिया में बसता है। इतिहास गवाह है, सभी महान लोग ब्रह्मचारी थे। राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, विवेकानंद, गांधी, सभी। इन सब की शक्ति का रहस्य संयम ही था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ब्रह्मचर्य के बिना असंभव कोई भी महान कार्य संसार में संभव नहीं होता। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का व्रत नहीं होता, ये जीवन की दीर्घ साधना और तपस्या है। हर दिन थोड़ा संयम, हर दिन थोड़ा सुधार। धीरे धीरे मन शांत होता, ऊर्जा स्थिर होती और आत्मा भीतर से उज्जवल होकर जागती। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है अंदर से, वो संसार को भी जीत सकता है बाहर से, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। ब्रह्मचर्य वही सच्ची जीत है जीवन की, जो जीवन भर शक्ति और शांति प्रदान करती। जय ब्रह्मचर्य, जय संयम, जय आत्मशक्ति सदा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपके कर्म और आपके विचार हमेशा पवित्र और मजबूत रहें, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई कहानी, हर नया ज्ञान आपको तुरंत मिल सके। याद रखें, जो व्यक्ति ज्ञान और संयम के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजयी होता है।